पुलिस ने घेर लिया पूरा घर इस तरह घेर लिया जिस तरह हम कोई दहशतगर्द हैं। और 3 थानों की पुलिस, उन्होंने खुद इन पर मेंशन किया है कि 3 थानों की पुलिस थी। बनी गाला की पुलिस थी, अपारा थाने की पुलिस थी और कोसार थाने की पुलिस थी। नहीं, हमें मोबाइल कोई वापस नहीं मिले। 6 मोबाइल, 3 ID कार्ड उनके पास हैं। वालिद मेरे बेहोश हो गए थे रोड के ऊपर, भी नहीं पता कि उसकी माँ किधर जा रही है, कहाँ जा रही है। उसकी माँ को जब गोद में पकड़ाया तो वो जा रही थी रोते हुए, जज के पास गई, जज के पास रोते। सब ने, पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखी है कि वो रोते हुए उसको जज के पास पेश किया जा रहा है। वो बच्ची तब तक स्टिल रो रही है, उसको नहीं पता क्या हो रहा है। इतने लोगों के मजमे के बीच में एक 10 माह की बच्ची। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहबाज गिल के असिस्टेंट की वाइफ के जो भाई हैं। जब ये कार्रवाई हुई तो यहाँ ये घर में मौजूद थे जब शहबाज गिल के असिस्टेंट की वाइफ को गिरफ़्तार किया गया, नन्ही मासूम आयत को गिरफ़्तार किया गया। अच्छा, ये कैसे वाक़या पेश आया? और एक भाई की बहन से मोहब्बत लाजवाल होती है, आपके सामने आपकी बहन को लेके गए, कैसे हुआ ये सब? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सो रहे थे ना बाहर, तो अंदर फैमिली, ज़ाहिर सी बात है रूम्स अलग होते हैं। फीमेल्स के भाभी साथ सो रही थी, साथ उनके 2 बच्चे थे और मेरी सिस्टर के साथ उनकी बेटी थी छोटी आयत, जिसका आपको पता है। और हम बाहर आए हैं तो थोड़ी देर बाद आवाज़ें आ रही हैं दरवाज़े खुलने की और इस तरह। तो हमने कहा पहले चेक करें, तो पुलिस ने घेर लिया पूरा घर इस तरह घेर लिया जिस तरह हम कोई दहशतगर्द हैं। तो उन्होंने दीवारें लांघ कर पूरे घर पर कब्ज़ा कर लिया। 30 से 35 थे, हमारे पास आए हैं, हमें मारना शुरू कर दिया। कहते हैं इज़हार किधर है, इज़हार को बुलाओ। 30 से 35 अफराद दरवाजे फलांग के चारों साइड से मतलब घेर लिया घर? जी, पूरा घर उन्होंने घेर लिया था। तो उसके बाद मोबाइल हमसे खींचे हैं, हमें मारना शुरू कर दिया। हमने कहा वीडियो बनाया, आपके पास सारे वारंट? कहते हैं नहीं, आपसे जो बात पूछी जा रही है आप बताएं इज़हार किधर है। फिर बाद में इज़हार का पूछते रहे, बाद में कहते हैं इज़हार की वाइफ किधर है। तो अंदर दाखिल हो गए, घर के अंदरूनी हिस्से में दरवाज़े तोड़े। जैसे ही दरवाज़ा उन्होंने खोला, सिस्टर अपनी बेटी के साथ थी और उनके साथ भाभी भी थी, 2 बच्चे भी थे। बस सिस्टर को हाथ पकड़ा है, उनको लेकर सीधा अपने साथ गाड़ी में बिठाए ले गए। हम पीछे से। ये जो कार्रवाई हुई ये लेडी कांस्टेबल ने की या जो मर्द पुलिस वाले थे उन्होंने की? एक लेडी कांस्टेबल थी और बाकी सारे जो थे इतने हट्टे कट्टे। और हम उनके सामने क्या है, मेरी उम्र इतनी छोटी है, मैं क्या करूँ? मेरे वालिद साहब बुज़ुर्ग हैं, रिटायर हो चुके हैं। मेरा भाई है, उसको भी उन्होंने मतलब क्या करता वो बेचारा भी। बस, और हम 3-4 मर्द टोटल थे और हम पे तशद्दुद किया। और आके आपकी बहन से उन्होंने मोबाइल पूछा आधार का? जी, मोबाइल पूछने ही, कहते हैं मोबाइल किधर है। सिस्टर ने कहा कौन सा मोबाइल? कहते हैं नहीं, वो आपका मोबाइल किधर है, इज़हार को बुलाएं। उसका मोबाइल पकड़ा है, लेके चले कि सिस्टर को बिठाया गाड़ी में। हमने बड़ी रोकने की कोशिश की तो बहरहाल जो हम पर FIR काटी गई है वो बेबुनियाद है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम तो तशद्दुद कर ही नहीं सकते, उन्होंने हम पर तशद्दुद किया था। और 3 थानों की पुलिस, उन्होंने खुद इन पर मेंशन किया है कि 3 थानों की पुलिस थी। बनी गाला की पुलिस थी, अपारा थाने की पुलिस थी और कोसार थाने की पुलिस थी। जहाँ तक मेरे इल्म के मुताबिक है, उन्होंने जो FIR में दर्ज किया और हम पे 15,000 का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 15,000 का। मेरा जो मोबाइल ले गए हैं उसकी खाली कॉस्ट 45,000 है। 6 मोबाइल उनके पास हैं, हम 15,000 का क्या करेंगे? अभी तक वो मोबाइल वापस मिले हैं? नहीं, हमें मोबाइल कोई वापस नहीं मिले। 6 मोबाइल, 3 ID कार्ड उनके पास हैं। देखें जी, इस तरह पुलिस ने कार्रवाई की इनके घर और आके इनकी जवान बहन को गिरफ़्तार किया। अच्छा, आपकी बहन को जब वो लेके गए तो आप भाई और बहन की मोहब्बत तो लाजवाल होती है, इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है। तो क्या कंडीशन थी तब आपकी? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो छोटी आयत है वो मेरी गोद में थी और सिस्टर को वो लेके जा रहे हैं। मैं कुछ आलम ऐसा था कि हम ख़ुद को संभालें, बहन को संभालें या बच्चों को संभालें या वालिद को संभालें। वालिद मेरे बेहोश हो गए थे रोड के ऊपर, वो चिल्लाते रहे कि आप ये ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी कार्रवाई करेंगे और आपको, और अगर आपने हमें रोकने की कोशिश की तो आप पे सख्त से सख्त तरीन आपको इसका जो है ना मुआवजा देना पड़ेगा। उन्होंने हमारे से ये अल्फाज थे। और आयत मेरे पास थी छोटी, जब आयत जागी हुई थी और नींद में थी मेरे पास ही, तो वो जब शोर देखते हुए जब हम भी चला रहे थे तो उस छोटी सी 10 महीने की बच्ची का दिल इस तरह धड़क रहा था कि जैसे अभी उसका दिल फट जाएगा। तो मैं साइड पर हो गया,
बड़ी कोशिश की, उस बच्ची को संभाला, भाभी को पकड़ाया। जब सिस्टर को लेके चले गए पीछे, उसको कोई नहीं संभालने वाला था, मैं संभाल रहा हूँ। कभी वो अपनी माँ को ढूंढ रही है, उसके सोने का टाइम था, वो नींद नहीं पूरी हुई थी, दूध पीना था, उसे भूख लगी थी, तो वो बस हाथ पकड़ के, मेरा उंगली पकड़ के इशारे कर रही है, बाहर लेके जाओ। बाहर लेके गए हैं तो वो जिस जगह पे सैन में सारा वाक़या हुआ, वहाँ पर खड़ी होकर अपनी माँ को ढूंढ रही और ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी, ऊपर की तरफ फिंगर कर रही थी कि कोई सदा सुन ले। उस बच्ची के अल्फाज नहीं थे, उस बच्ची का बयान नहीं हम कर सकते। 10 माह की बच्ची जो रोकर सिर्फ दूध ही मांग सकती है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे भाई को इन्होंने सुबह घर में पुलिस वाला भेजा कि आपकी सिस्टर वुमेंस थाने G7 में, आप उसको ले जाएं आके। उसको बुला लिया, वुमेंस थाने गया तो वहाँ पर जाने के बाद वो कहते हैं मेरी सिस्टर यहाँ पर है, सायरा ज़फ़र। वो कहते हैं कोई भी यहाँ पर, आपकी सिस्टर यहाँ नहीं है, आपको किसने कहा है? तो सिस्टर ने कहीं आवाज़ सुन ली या भाई के कपड़े देख लिए, तो ज़ोर से हवालात में बंद थी, तो ज़ोर से आवाज़ देती है, भाई मैं इधर हूँ, नुमान भाई मैं इधर हूँ। तो वो कहता है आवाज़ दी सिस्टर को नुमान ने कि तुम ठीक हो सायरा? उसने बोला भाई मैं ठीक हूँ, मुझे बस इतना बता दें कि मेरी बेटी का क्या हाल है, मेरी बेटी सही सलामत है, उसको कुछ हुआ तो नहीं है? तो वो कहते हैं कि आपका मामला हल हो जाएगा, आपके मोबाइल जो है ना सारा कुछ अपारा थाने में, आप वहाँ जाएं, आपका मामला हल हो जाएगा। भाई को वहाँ बुला लिया, बिठा लिया, वहाँ पे भाई बैठा रहा, 4 घंटे बिठाई रखा। उसके बाद भाई ने कहा उठूँ, उन्होंने उठने, उन्होंने कहा आपके नाम पे FIR होगी। देखें इस तरह जुल्म हुआ है, क्या कसूर था इनका? अच्छा मुझे ये बता दें कसूर क्या था? आपकी बहन सायरा का क्या कसूर था? वो नन्ही मासूम सी कली आयत जिसे अभी पता ही नहीं, जिसे दुनिया का नहीं पता, जो माँ की ममता को तरस गई थी, उसका क्या कसूर था जो वो पूरी रात हवालात में रही? उसका ये कसूर था कि वो एक असिस्टेंट की बीवी है। अगर उसका हस्बैंड कुछ भी कर रहा है अपने बच्चों के लिए, जॉब कर रहा है, जाहिर सी बात है वो गरीब है ना, कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं है कि वो जाकर अब ना वो डाके डाल रहा है कहीं पर। वो अपना काम कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, असिस्टेंट है, सारे काम कर रहा है, उनका सारा काम देख रहा है छोटा मोटा। तो उसका मतलब है कि वो गरीब है ना, लैंडलॉर्ड तो नहीं है। उसने अपनी बच्ची का, अपनी बेटी का, अपने घर वालों का पेट पालना है ना। तो जाहिर सी बात है कोई भी अगर नौकरी कर रहा है 30-35 हज़ार की आजकल या 40 हज़ार रुपये की, वो अपने बच्चों का पेट पालने के कर रहा है कि उनका दूध, उनके पैम्पर, उसकी हर चीज़। और महंगाई इतनी हो गई है कि लोग तलाश कर रहे हैं कि उनको नौकरी मिले, कोई काम मिले। लेकिन उसका ये कसूर है कि वो पाकिस्तान में रहता है और वो एक असिस्टेंट है, वो कोई बड़ा सियासतदान नहीं है कि जिसे पुलिस इस तरह जुल्म करके लेके जाए, जिसकी फैमिली को पुलिस इस तरह जुल्म करके लेके जाए। अच्छा मुझे बताएं फिर क्या हुआ, क्या प्रोसीडिंग हुई? जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने आपकी बहन के लिए, नन्ही मासूम आयत के लिए आवाज़ उठाई, उस बारे में क्या कहेंगे? मैं पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया का शुक्रगुज़ार हूँ, स्पेशली जितने भी ILF के जितने मेंबर्स थे जिन्होंने हमारी हेल्प की। हमें तो कुछ पता भी नहीं था, आज तक हमने कोर्ट कचहरी नहीं देखी, ज़िंदगी में मैंने कदम नहीं रखा वहाँ पर। और वहाँ पर वो छोटी सी बच्ची को दिखा दी कोर्ट कचहरी, तो आगे क्या रह गया पीछे? एक बच्ची है 10 माह की, उसको क्या पता ये कोर्ट कचहरी क्या होता है? उसके ऊपर उसको भी नहीं पता कि उसकी माँ किधर जा रही है, कहाँ जा रही है। उसकी माँ को जब गोद में पकड़ाया तो वो जा रही थी रोते हुए, जज के पास गई, जज के पास रोते, सब ने, पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखी है कि वो रोते हुए उसको जज के पास पेश किया जा रहा है। वो बच्ची तब तक स्टिल रो रही है, उसको नहीं पता क्या हो रहा है। इतने लोगों के मजमे के बीच में एक 10 माह की बच्ची, उसका क्या कसूर है? मैं पूरी दुनिया से पूछता हूँ, मेरा क्या कसूर है? मेरे माँ का क्या कसूर है? मेरी माँ स्कूल टीचर हैं, उस्तादा का भी उन्होंने एहतराम नहीं किया। अगर वो आते ना हमारे पास, बेल करते, नॉक करते कि ये मामला है, हम पूरा जो इंसान उनका ताउन करते। और इन्होंने पूरी दुनिया को और पूरे पाकिस्तान को पैगाम दे दिया अब कि पहले तो इस्लामाबाद पुलिस और हर जगह के लोग जो है ना मिसालें देते थे, अब क्या मिसाल देंगे कि हम रात को बगैर सर्च वारंट के हम किसी घर पे रेड मारें और वे बेकसूर लोगों के। ये तो ना माँ उस्ताद और इस माँ का उन्होंने ख्याल नहीं किया कि वो एक उस्ताद हैं, वो बच्चों को पढ़ाती हैं, उसका ख्याल नहीं किया। वाला साहब आपने कहा कि वो भी रिटायर्ड हैं, किस महकमे से रिटायर्ड हैं, और आपने कहा वाला साहब बेहोश हो गए। फिर क्या आपने वाला साहब को देखा, अपनी बहन को देखा, नन्ही मासूम आयत को देखा? फैमिली पे क़यामत आ गुजरी थी, इस फैमिली पे ये क़यामत थी। पुलिस आई, घर में जुल्म करती रही, बच्चों को ले गई, इसकी जवान बहन को ले गई, बाप सड़क पे बेहोश पड़ा है, माँ चला रही है, माँ रो रही है कि मेरी बेटी को क्यों लेके जा रहे हैं। अब तो अल्फाज ही नहीं है
बंदा सोचता भी है ना, वो हम 3 दिन से सोए नहीं हैं कोई भी। हमें लगता है कि अभी हम पर कोई मुसल्लत होगा, अभी दीवारें फलांगी जाएंगी और अभी हमारे के ऊपर सर के ऊपर खड़े होंगे, फिर दरवाजे खोले जाएंगे और फिर हमें डर लगता है। हम इतने खौफ से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। मैं कुछ भी नहीं करता, ट्रैवल एजेंसी का काम करता, कुछ भी नहीं करता। मैं सोच रहा था कहीं जॉब करूं, वो उससे भी डर लगता है कि कहीं मुझे ना इस तरह किया जाए, रास्ता ना किया जाए, वो डर लगता है, खौफ आता है। कसूर क्या है इनका? इसका क्या कसूर है? इसकी माँ का क्या कसूर है? इसके वालिद का क्या कसूर है? इसकी बहन का क्या कसूर है? नन्ही आयत का क्या कसूर है कि वो डॉक्टर शहबाज गिल के असिस्टेंट की फैमिली है? ये कसूर है इनका। जो मुजरिम है, जिन पे साबित हो चुका है वो मुजरिम है, उन्हें नहीं पकड़ा जाता। वो घूम रहे हैं, वो इक़्तिदार में बैठे हैं, वो हमारे अवानों में बैठे हैं, लेकिन उन पे हाथ नहीं डाला जाता। क्यों? क्योंकि वो सियासतदान है। मैं आखिरी बात अपनी यहीं पे ख़त्म करूँगा कि अब हर भाई, हर माँ बाप डरेंगे कि हमारे पर मुसल्लत ना हो जाए कोई आके रात को, आधी रात को 2 बजे के टाइम कोई घर पर इस तरह से दाखिल हो, तो बहुत ज़्यादा दिल कांप जाते हैं, सोच के दिल कांप जाते हैं। तो ये जब वाक़या हुआ तो हमारे पे क्या गुजरी होगी। लेकिन फिर भी हमारा जज्बा इतना है, फिर भी हम पाकिस्तानी हैं और हम पाक आर्मी और अपने अदारों के बहुत ज़्यादा दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, कुर्बानियाँ दी हैं। और पाक आर्मी ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान का हर वो शहरी ज़िंदाबाद जिसने हमारे लिए आवाज़ उठाई। हम क्या चीज़ हैं? नाचीज़ से लोग हैं, क्या है? हम कुछ भी नहीं हैं, नथिंग। वो तो नबी पाक के दौर में भी जो आप सल्लम के ग़ुलाम होते थे, जो मतलब सहाबा कराम होते थे, हम तो उनकी भी खाक के बराबर नहीं है। हमारी तो क्या औकात है? कुछ औकात नहीं। हम इतना ही कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा किसी के साथ जुल्म ना हो कि वो सिसकते रह जाएं, रोते रह जाएं। और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये पुलिस वाले भी असली हैं कि नकली हैं। ये तो ख़बर चलाई है, फिर उन्होंने बयान देना शुरू किए पुलिस वालों ने कि शहबाज गिल साहब के ड्राइवर के घर पर छापा। वो तो उनका ही ससुराल है, हम तो उनके ससुराल ही हैं। मैं पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आयत के लिए आवाज़ उठाई, इनकी फैमिली के लिए आवाज़ उठाई, इनकी बहन के लिए आवाज़ उठाई। और आपके आवाज़ उठाने से, आपका हर ट्रेंड चलाने से आज इनकी रहाई मुमकिन हुई और आज ये अपने घर में बिल्कुल ठीक है, महफूज हैं। पाकिस्तानी कौम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।